गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम अर्थ्रोपोडास देखा था। अर्थ्रोपोडास के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा था कि ये जॉइंट लेग्स होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल एडाप्टेशन होता है, जिसमें मॉल्टिंग होता है, बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिक कहलाते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखा, प्लस इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वगैरह ने हम लोगों ने देखा था। प्लस इसके क्लासेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासेस क्रस्टेशिया होता है, फिर से क्लासेस चिलीपोडा होता है, डिप्लोपोडा होता है, नेक्स्ट है मैरोस्टोमा होता है, इंसेक्टा होता है। इस टाइप के क्लासेस को हम लोगों ने इसमें देखा था डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब ये सारे क्लासेस थे तो क्लासेस कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कुछ एक टर्म रह गया। टर्म ये रह गया कि जिसे अपन कॉमनली क्या कह सकते हैं, दे आर नोन एज द मेटामॉर्फोसिस इवेंट। क्या कह रहे थे डियर स्टूडेंट्स? मेटामॉर्फोसिस इवेंट कह रहे थे। समझिएगा एक्चुअल में मेटामॉर्फोसिस इवेंट कहते किसे हैं। पहला इवेंट ए मेटाबोलस, ठीक है। ए मेटाबोलस ये भी क्या होता है बेटा? इंसेक्ट्स में होता है। यह टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस है जिसे ए मेटाबोलस मॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें ए मेटाबोलस मतलब कि ए का मतलब हो गया एब्सेंट और मेटाबोलस टर्म लिया गया है मॉर्फोसिस से ही। मीन्स मेटामॉर्फोसिस क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो मतलब इस केस में कैसा होगा? इस केस में ऐसा होगा कि एग है, एग से क्या निकलेगा? यंग वंस निकलेंगे। यंग वंस निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? इसके एग्जाम्पल होंगे लैपिस्मा, और लैपिस्मा को अपन कॉमनली क्या कहते हैं? सिल्वर फिश कहते हैं। इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड जिस चीज को अपन क्या कहते हैं बेटा? पोरो मेटाबोलस। अब कहोगे कि पोरो मेटाबोलस इंसेक्ट्स किसे कहते हैं? समझो, अब ये पोरो मेटाबोलस इंसेक्ट्स वो है जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल होगा। यानी क्या होगा बेटा? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होगा। आ रही बात समझ में? जिसका एग्जाम्पल एग है, एग से बच्चे बनेंगे जिसे अपन क्या कहेंगे? निम्फ कहेंगे। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? निम्फ के बाद क्या आ जाएगा? तो एडल्ट आएगा। ओके, जिसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? इसकी एग्जाम्पल बेटा बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉकरोच है पहला, दूसरा ग्रास हॉपर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्रास हॉपर के बाद क्या चीज है? लॉकस्ट है, ईटीसी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन दूसरा देखेंगे जिस चीज का नाम अपन थर्ड कहते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज द हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स। अब कहोगे हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स, तो लुक एट दैट, ये रहे हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स। हेमी मतलब मेटामॉर्फोसिस कहीं ना कहीं आधा अधेड़े पे हो रहा है, तो अब क्या इसे कह सकते हो? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हो। से यस और नो। अब इसमें हैबिटेट देख लो, तो सबसे पहला क्या है बेटा? एग है। एग के बाद क्या आएगा? नाइड्स आएंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट किस में आ जाएंगे? एडल्ट्स में आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे एक टर्म समझना है, ये जो नाइड्स हैं, ये नाइड्स क्या हैं? जरा सोचिए, थिंक कीजिए। ये नाइड्स एक्चुअल में एक्वेटिक है, ठीक है।
मतलब नाइट्स क्या हो सकते हैं बेटा? नाइट्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं और एरियल भी हो सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखा जाए। फोर्थ, जिस चीज को अपन क्या कहेंगे? हॉलो मेटाबॉलस कहेंगे। हॉलो मेटाबॉलस का मतलब कि इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। क्या होगा बेटा? इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। से यस और नो? अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है बेटा? तो लुक एट दैट। सबसे फर्स्ट एग होगा, एग के बाद क्या होगा? लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद दैट इज एडल्ट में कन्वर्ट होगा, जिसका कि एग्जाम्पल अगर देख लोगे तो क्या है? हाउस फ्लाइज है। से यस और नो? बटरफ्लाइज है, ठीक है, मॉस्किटो है, ईटीसी है। आ रही बात समझ में? यार एक बात समझना, मैंने उस समय लार्वा के नाम को बता करके पार कर दिया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि लार्वा का जिक्र करूं। अगर हाउस फ्लाई के लार्वा के बारे में जाना जाए तो उस लार्वा को कहते हैं मैगॉट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मैगॉट कहते हैं। अगर बटरफ्लाई के लार्वा के बारे में बात किया जाए तो ये क्या होता है? कैटरपिलर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मॉस्किटो के लार्वा के बारे में बात किया जाए तो ये क्या हो जाता है? रिगलर्स हो जाते हैं। होप सो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट को अपन कहते हैं हाइपर मेटाबोला। क्या कहते हैं बेटा? हाइपर मेटाबोला। अब हाइपर मेटाबोला है तो मतलब मेटामॉर्फोसिस में भी कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस कर रहा होगा। तो अब हाइपर मेटाबोला उस स्टेज को कहते हैं जिसमें क्या होता है बेटा? वेरियस फॉर्म होता है लार्वा का, वेरियस फॉर्म ऑफ लार्वा, ठीक है, जिसमें एग है, एग के बाद क्या है? फर्स्ट लार्वा बनेगा लार्वा 1, सेकेंड बनेगा लार्वा 2, थर्ड लार्वा 3 होते होते डॉटेड 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 जाते जाते किस में कन्वर्ट होगा? प्यूपा में कन्वर्ट होगा। अब प्यूपा किस में जाएगा? एडल्ट में जाएगा। अब कहोगी कि सर इतना ज़्यादा लार्वा? यस, एक है जिसका नाम है ब्रिस्टल बिटल, ब्लिस्टर बिटल। That blister beetle is commonly known as what? Is commonly known as hypermetabola of insects. Now dear students, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फाइलम मॉलस्का। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, मॉलस्का कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जैसे मॉलस्कस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। अब जो टर्म दिया गया था जॉनस्टन ने क्या किया? इसे टर्म दिया स्टडी मॉलस्का का मैलेकोलॉजी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? मैलेकोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ मॉलस्कन सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिए यहां पर कि अगर कोई सेकंड फाइलम है तो वो जनरली क्या चीज है? मॉलस्का, यानी सेकंड लार्जेस्ट
फाइला अगर कोई है तो वो कौन है बेटा? वो आपका मॉलस्का है। ठीक है, याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स, इस फाइलम में स्क्विड्स प्रेजेंट होता है जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या डियर स्टूडेंट्स? इस फाइलम में कौन प्रेजेंट होता है? बहुत अच्छे तरीके से जानिएगा, स्क्विड प्रेजेंट होता है। और स्क्विड कैसा होता है? लार्जेस्ट होता है। और क्या होता है बेटा? इंटेलिजेंट भी होता है। मतलब अगर कहीं ना कहीं बात किया जाए कि इन वर्टिब्रेट्स में कौन लार्जेस्ट और इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा मॉलस्का। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका लाइफ स्टाइल देखा जाए तो याद रख लेना, इसका जो हैबिटेट है, ठीक है, वो किस नेचर का है? एक्वेटिक है ना। एक्वेटिक में बेटा दोनों है, फ्रेश वाटर भी है और क्या है? मराइन वाटर भी है। ठीक है, क्या है? मराइन वाटर भी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए तो दूसरे क्या है? टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में अगर बोला जाए तो वो मॉइस्ट सॉइल पे रहते, ठीक है, या फिर मॉइस्ट लैंड पे रहते, जिसकी एग्जांपल क्या है? जिसकी एग्जांपल है गार्डन स्नेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो कि कैन वी गो थ्रू द डायग्राम? से यस। ओके, लुक एट दैट। मैं कोशिश करूंगा छोटा डायग्राम बनाने का, जबकि मेरी डिस्क्रिप्शन इस छोटे डायग्राम में तो होती नहीं है ना डियर स्टूडेंट्स? मेरी तो छोटे डायग्राम में होती नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब इस जगह पे बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला फीचर्स ये है, एंटीरियर माउथ प्रेजेंट होता है, प्लस इस टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे रेडियोला कहते हैं। ट्यूब विद इन, ट्यूब बॉडी प्लान होता है। एक्सक्रीशन जो होगा बेटा वो इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ रहेगा जिसे क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब समझो कि ये रेडियोला है, इसी जगह पे इंटरनली अगर देख ली जाए, ओ माय गॉड, ये एक्चुअल में नर्व्स कमीशर्स में बना रहा हूं जो आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसके पास हिपेटोपैनक्रियाज प्रेजेंट रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये ओमेटीरिया। नेक्स्ट टेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट बॉडी पे एक्सटर्नल कवर होगा।
कुछ इस टाइप का डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज़ को अपन बेसिकली क्या कहेंगे, जिस चीज़ को अपन मेंटल कहेंगे, पागल नहीं, ये मेंटल ज्वाइंट होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप में सेल्स कवर होंगे। सही यस और नो। अब जरा डिस्क्रिप्शंस पे आ जाए। ये हो गई बॉडी की कंप्लीट एनाटॉमी स्ट्रक्चर, जिसमें देख लीजिए कमीसर्स, ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट प्रेजेंट होता है क्या, माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन, ट्यूब है, माउथ के अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में रेस्पिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। बेटा ये रेड्यूला बॉडी में बहुत साइड में हेल्प करता है, जैसे कि केमिकल आइडेंटिफिकेशंस वगैरह, यही रेड्यूला करता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए बॉडी कैसे है इसके। तो बॉडी इसका है सॉफ्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड में भी एक एक्सेप्शन है बेटा। ये एक्सेप्शन कौन है, तो ये एक्सेप्शन है नियोप्लीना। से यस और नो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट प्रोटोस्टोम होते हैं। नेक्स्ट यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में देख लिया था। अब ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। नेक्स्ट, अब देखो कि इस जगह पे जो अरेंजमेंट होता है वो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। क्या होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं भूल गया, दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देख लेना कि बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है बेटा जिस चीज को अपन कहते हैं हेड, हेड के बाद विसेरल हम्प, और नेक्स्ट होता है क्या, मस्कुलर फुट। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, हेड पे अगर देखोगे तो हेड पे क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हेड पे आपके आईज प्रेजेंट रहते हैं। से यस और नो। आईज जो एक स्टैक से जुड़ा रहता है, जिसका नाम क्या होता है, ओमेटोफोर होता है डियर स्टूडेंट्स। ये ओमेटोफोर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, स्टाक होते हैं। नाउ अब जरा देखा जाए तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी में इनके टेंटिकल्स भी तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। नेक्स्ट देखो, अब इस जगह पर इस पे हिपेटो पैनक्रियाज प्रेजेंट रहता है, मतलब कि इसका पैनक्रियाज और लीवर आपस में फ्यूज होता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, हिपेटो पैनक्रियाज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखा जाए बॉडी पर क्या क्या कब प्रेजेंट होता है। तो अब देखो कि इसके बॉडी पे, यानी ध्यान दे लो, बॉडी पे 3 कवर होंगे। सबसे पहला सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगा,
ठीक है, मेंटल होंगे। अब जरा देखो, तो ये क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस कहाँ वाला, तो ये, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर को अपन मेंटल कहेंगे। से यस और नो। अब जब ये मेंटल हो गया तो अब क्या चीज दिखेगा इसमें, जरा देख लेना, मेंटल एनवेलप। तो कोई कहेगा कि मेंटल एनवेलप कौन सिक्रीट किया, तो सिक्रीट किया ना भाई एपिडर्मिस, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो, मेंटल एनवेलप आगे चल करके जो सिक्रीट किया उस चीज को अपन सेल कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं बेटा, सेल कहते हैं। सेल का कंपोजिशन होता है क्या, क्या कंपोजिशन होता है सेल में, तो सेल में बेटा एक और चीज समझो कि ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, प्लस क्या, कॉन्क्योलिन प्रोटीन से। बोलिए कोई दिक्कत। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इस जगह पर ध्यान देना कि ये चीज क्या प्रेजेंट है, इसका एनस प्रेजेंट है, से यस और नो। एनस के साथ साथ ये क्या प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट, गिल्स प्रेजेंट है। अब गिल्स यहां पर देख लो, ठीक है, इसी चीज को गिल्स कह लो या टेनिडिया कह लो, दोनों आपको एक चीज दिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब टेनिडिया ये किस फॉर्म में, एक्वेटिक फॉर्म पे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे। अगर देखो तो मतलब पहले काम समझ लो, ये सबसे पहला तो एक्सक्रीशन करेगा, और एक्सक्रीशन कब करेगा, एक्वेटिक फॉर्म में। लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल हो जाए, जमीन पर आ जाए, तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो मतलब कि ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में भी बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। अब इस चीज का एक्सक्रीशंस के बारे में बात करो तो यहां पर आपको एक और चीज मिलेगा जिस चीज का नाम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडिया। यानी एक्सक्रीशन जब भी होगा किसके थ्रू होगा, तो मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होगा, ठीक है। अब मेटानेफ्रीडिया का दूसरा नाम ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं, से यस और नो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, केबर्स ऑर्गन कहते हैं। अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट। अब कहोगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका क्या होगा, तो बेटा इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, और मैंने बहुत फेमस करके रखा है। अगर ये पानी में होगा तो अमोनिया रिलीज करेगा, ठीक है। अगर ये लैंड पर होगा तो क्या रिलीज करेगा, यूरिक एसिड। बोलो, ये शायद आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। एम आई राइट, नो। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट, नर्व रिंग, ओके। एंड इस चीज को क्या कहते हैं बेटा, नर्व कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। नर्व कॉर्ड बेसिकली क्या होता है, कमीसर कहलाता है। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। अब देखो कि जब इसके पास नर्व रिंग प्लस नर्व कॉर्ड है तो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होगा, तो नर्वस सिस्टम इसका डबल होगा। बोलो हाँ या ना। देखो डबल डबल दिख रहा है, हेड में, विसरल हम्प में, मस्कुलर फुट में, ठीक है। डबल होगा, कैसा होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड होने के बाद कौन से सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट होगा, वेंट्रल सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में, कैसा प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत। अब इस जगह पर जरा देखा जाए, यहां पर पेयर्ड गैंग्लियन दिख रहे हैं, पेयर्ड गैंग्लियन है। अब पेयर्ड गैंग्लियन जरा समझना कहां कहां पे प्रेजेंट है। पहला विसरल हम्प पर है, विसरल गैंग्लियन। नेक्स्ट सेरेब्रल गैंग्लियन, हेड वाला। और थर्ड
जिस चीज़ को अपन पैडल गैंग्लियन कहते हैं। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? देख डियर स्टूडेंट्स, अब इस जगह पे एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर। लुक एट दैट, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंसरी स्ट्रक्चर, वी गॉट फर्स्ट आई इसमें प्रेजेंट होता है, सेकेंड स्टैटो सिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर कह लो लिथो सिस्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है बेटा, इस जगह पे ऑस्फिरिडियम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट? ऑस्फिरिडियम, जो कि किस नेचर का होता है? केमिकल नेचर का होता है। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर रिप्रो के बारे में बात किया जाए, रिप्रोडक्शन, तो जरा समझिएगा रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका। तो अब मोस्टली क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये डाइशियस होते हैं, ठीक है। डाइशियस मतलब क्या कह सकते हो? यूनिसेक्सुअल कह सकते हो, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है बेटा, वो भी कौन है? पाइला, जिसे एप्पल स्नेल कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब जरा देखोगे पाइला के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो पाइला के पास ओवा टेस्टिस प्रेजेंट होता है, मीन्स 50% ओवेरी रहता है और 50% टेस्टिस होता है। बोले इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा? डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? बोलो हाँ या ना। अगर इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वा होगा, दैट द लार्वा इज कॉमनली नोन एज व्हाट? ट्रोकोफोर लार्वा, ओके, गोल्चीसीडियम, और नेक्स्ट दैट इज वेलिगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों के क्लासेस के बारे में बच गया मॉलस्का का, और एग्जाम्पल्स के बारे में बच गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासेस प्लस एग्जाम्पल देखेंगे। बेटा इसमें भी 6 क्लासेस को देखना होगा। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? 6 क्लासेस देखेंगे और अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्लासीफाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।